त्रिशा खुद मेरे पास एडवाइस लेने आई थी, क्योंकि वो जानती है कि ना मेरी सोच मिडिल क्लास है, ना मेरी राय मिडिल क्लास होगी। और मेघन को तुम्हारी एडवाइस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लीव हर अलोन। अमृता, दी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इनको जैसे अपने बच्चों को पालना है पालने दो, लेकिन वैसे ही जिएगी जैसे वो जीना चाहती है। और प्लीज तुम इसे कुछ मत समझाओ, यानी कंफ्यूज होकर दोबारा क्या करें, जैसे कि हमारी त्रिशा कंफ्यूज हो गई थी। हमने अपनी बेटी को संभाल लिया, काफी। मुझे इस बारे में और कोई बहस नहीं चाहिए। रुक जाओ प्रतीक। मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई, और अगर तुम मेरी बात सुने बगैर यहाँ से अपना फैसला सुनाकर जाते हो तो मेरा अपमान होगा, और मैं ये होने नहीं दूंगी। पहला जवाब आपको, अगर आपने मेरी बच्ची के मामले में दखल नहीं दिया होता, अगर उसे गलत राय नहीं दी होती, तो शायद मेरी त्रिशु मुझसे कुछ भी ना छुपाती। और दूसरी बात, जब औलाद को पालने की बात होती है तब उसमें क्लास का कोई लेना देना नहीं होता। हर माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, चाहे वो हाई क्लास सोसाइटी की माँ हो या मिडिल क्लास घर में रहने वाली। हर माँ अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहती है। कोई माँ ये नहीं कहती कि बड़े होकर चोर बनो। सरनेम बदलने से बच्चे पालने का हिसाब नहीं बदलता। लावण्या दी, कितनी बार मुझ पर यह इल्जाम लगाया गया कि मैं एक बुरी माँ हूं, मैं अपने बच्चे की सही देखभाल नहीं कर सकती। इतनी बार और इतनी तरीके से ये चीज बोली गई कि कहीं ना कहीं इस झूठ को भी मैं सच मानने लगी। और फिर मैंने इंटरनेट पर त्रिशा की डायरी पढ़ी। अपनी ममता, अपने प्यार और अपने परवरिश पर कभी मैंने जरा सा भी शक किया है? वो डायरी पढ़ने के बाद सब कुछ साफ हो गया। अगर त्रिशा ने कुछ भी गलत किया हो तो उसकी वजह मैं नहीं हूं। उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हो लावण्या दी। और वो तुम थे प्रतीक। आप दोनों, मैं नहीं। सोच समझ के बोलो जो बोल रही हो एमी। मैं सही कह रही हूँ प्रतीक। त्रिशा ने उस डायरी में अपनी दिल की हर बात लिखी है। त्रिशा की जिंदगी में अगर कुछ भी गलत हुआ है, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप दोनों हैं। ब्रांड स्वाइकाज रूल को फॉलो नहीं करते, तोड़ते हैं। कॉलेज बंक करना गलत नहीं, कूल होता है। यही सब सिखाया ना आप लोगों ने। एमी, मुझ पे बेकार के इल्जाम लगाना बंद करो। प्रतीक बिल्कुल ठीक कह रहा है। गलती तुम्हारी है, हम पर इल्जाम मत लगाओ। गलती तो हुई है कि मैंने आप सब पर भरोसा किया, अपनी बच्ची को वो सब करने दिया जो आप लोगों ने कहा। जब आप खुद सही संस्कारों को मिडिल क्लास घरों की दीवारों के बीच की बकवास मानते हैं, तब क्या सिखाएंगे आप लोग बच्चों को? और इन बच्चों से क्या उम्मीदें लगाए रखे हम? कैसे नहीं जाए हमारे बच्चे गलत रास्ते पर? कोई झूठ बोल रहा है, तो कोई ड्रग्स ले रहा है, तो कोई अपनी बहन से बदला ले रहा है।
अमृता, अब तुम मुझे मत बताओ कि मेरे बच्चे मुझसे क्या सीखते हैं। हम सब ने देखा है कि तुमने अपनी बच्ची को क्या सिखाया है। लेकिन आपने उसके अंदर रहने किधर दिया दी? कितनी आसानी से कह दिया कि मैं एक बुरी माँ हूँ। मैं उसके पास रहती थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं था। मैं अगर उसे बाहर की गंदी दुनिया से बचा भी लेती, तो उन स्वाइकास से कौन बचाता, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मेरी बेटी उस एज में थी जहां जिंदगी में दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक सीधा लेकिन बोरिंग, और दूसरा बुरा लेकिन मस्ती भरा, अपनी ओर खींचता हुआ। उसने खुद अपनी बुआ और अपने पिता को उस मस्ती भरे रास्ते पर चलते हुए देखा, तो कैसे रोक पाती वो अपने आप को? इसलिए जो कुछ भी हुआ, मैं सिर्फ और सिर्फ आप दोनों को जिम्मेदार ठहराती हूँ। अमृता, दिस इज एन इंसल्ट। ये बेकार के इल्जाम लगाना बंद करो। आपको तो ये सब बेकार ही लगेगा दी, क्योंकि आपके हिसाब से ना कभी आप गलत हो सकते हैं और ना ही कोई और स्वाइका। बहुत हो गया अमृता। अगर मैं और मेरा परिवार इतना ही गलत है तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं अमृता? हमें यहाँ से जाना चाहिए। चलो बॉबी मेघन। नहीं दी, त्योहार का दिन है और दशहरे की पूजा के बाद हम लोग हमेशा साथ में खाना खाते हैं। दी प्लीज प्लीज दी। दी, आप अमृता दी की वजह से फैमिली लंच क्यों स्पॉइल कर रही हैं? जस्ट रिलैक्स। ओ सोनाली, क्या फैमिली और क्या लंच? बॉबी मेघन, चलो यहाँ से। दी, अरे सोनाली, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिम्मेदार नहीं। जो त्रिशा के साथ हुआ वो मैं सानिया के साथ कभी नहीं होने दूंगी। तुमने भी मुझ पर इल्जाम लगाया था कि मेरी त्रिशा गायब ना होती, फिर मैंने उसे ठीक से पाला होता। ये इल्जाम कितना सही है और कितना गलत, उम्मीद करती हूँ इसका जवाब तुम्हें मिल चुका होगा। सर, अब ये क्या नया नाटक है? इस तरह तो हम कभी भी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। सुन, मैं तो कहता हूँ 4 हाथ लगाते हैं उसको। अभय, हमें डॉक्टर साहब बताएंगे कि 4 हाथ लगाने हैं या 4 कंधे। लगाना डॉक्टर को फोन। जी। हेलो जी डॉक्टर, एसीपी कबीर। हमारा मरीज कैसा है? अभी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। MRI स्कैन टेस्ट करवाने होंगे तभी मैं कुछ बता पाऊंगा। डॉक्टर साहब, टाइम कितना लगेगा? महीना, 2 महीने, 3 महीने या 1 साल? आपने तो हमें आशा की किरण दिखा दी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। माय प्लेजर। सर, मार के देखें। क्या बात कर रहे हो अभय? अगर वो सच में बीमार है तो पाप लगेगा, पाप। आज तक मेरी इंसल्ट इतनी किसी ने भी नहीं की। उनकी हिम्मत कैसे है मेरी इंसल्ट करने की? अगर वो मेरी मामी नहीं होती तो। स्टॉप मेगिन, तमीज से बात करो। बड़ी है वो हमसे। तुम उससे क्यों रोक रहे हो? गलत नहीं कह रही है। अमृता को अपनी हद समझनी चाहिए। बेटी हूं मैं उस घर की, मुझ पे ही उंगली उठा दी। स्वाइकाज नहीं बन पाएगी। मुझे सिखाएगी कि बच्चे कैसे पालने चाहिए। मैंने प्रतीक से कहा था अमृता उसके लायक नहीं, न घर संभाल पाई न बच्चे। ये आप क्या बोल रही हो मॉम? अमृता आंटी एक अच्छी वाइफ, अच्छी मदर और अच्छी आंट, हर रोल में परफेक्ट है। और आप अभी भी मेगन को समझाने के बदले अमृता आंटी में उंगली उठा रहे हो। ही इज राइट।
बॉबी सही कह रहे हैं, मामी ने मेरी इंसल्ट की है और आपको अपनी पड़ी है। मेघन, ऐसा नहीं है। नो मॉम, ऐसा ही है और ये बात हमसे ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जान सकता। और मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ, तो प्लीज मेरे पीछे आकर अपने आप को प्रूव करने की तो कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अमृता ने ये सही नहीं किया। उसकी कही बातों ने मेरे बच्चों के दिल में जहर भर दिया मेरे लिए। नहीं लावण्या, जहर अमृता ने नहीं, तुमने खुद भरा है। और अगर अमृता ने कुछ किया है तो उसने मेगन को यह एहसास फिर से दिलाया कि अच्छा इंसान कैसे बनते, सही और गलत रास्ता क्या है, और ये कि उसकी मां ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने फर्ज पूरे नहीं किए। ये सच नहीं है। मेरे बच्चे उस औरत की बच्ची की तरह घर से भागे नहीं हैं। और मैं अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ, आगे और रखूंगी। प्लीज ताना मत मारा कर। अमृता पर उंगली उठाकर तुम अच्छी मां नहीं बन सकते, तुम उसके बराबर खड़ी नहीं हो सकती हो। त्रिशा का जाना बुरा हुआ, लेकिन उसके अलावा अमृता ने अपने बच्चों को इतने अच्छे से संभाला, और सिर्फ अपने बच्चों को नहीं, हमारे सबके बच्चों को संभाला, रास्ता दिखाए, गलत करने से रोका, और ये सब हमने देखा है। लेकिन तुम्हें क्यों समझा रहा? तुम तो बस दूसरों की गलतियां निकालना जानती। हेलो दी, आर यू ओके? हाँ, माय गॉड दी, आई एम सो सॉरी। मुझे बहुत बुरा लगा जिस तरह अमृता दी ने आपको डांटा। ये दोनों ना बहुत घमंडी हो गए हैं। दी, आप प्लीज अपने आप को अकेला मत समझना, मैं आपके साथ हूं। थैंक यू सोनाली। कोई तो है जो मेरे साथ खड़ा है। इस वक्त तो मेरे अपने भी अमृता के साथ खड़े। बहुत अकेली हो गई हूँ। नहीं दी, वही तो मैं कह रही हूँ, मैं हर पल आपके साथ हूँ, आपकी हर बात में, हर काम में आई एम देयर। इनफैक्ट क्या बताऊँ आपको कि मैं भी बहुत तंग आ गई हूँ आपकी तरफ। काश दी, काश कोई इन्हें इनकी जगह दिखा पाता। हाँ सोनाली, मैं उन्हें जरूर उनकी जगह दिखाऊंगी। थैंक्स। अमृता, मुझे इतना दुख देखकर तुम खुश नहीं रह सकती। नहीं रह सकती। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ बोलोगे भी? मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। ऐसे लीव में, मुझे नहीं पहनना ये, छोड़ो मुझे। चुप चुप।
नहीं जाना तुम्हारे साथ। छोड़ो मुझे, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। आप बिजी थी? जी थोड़ी सी। कहिए, कुछ काम से फोन किया था? बस वही पूछना था, अगर वो त्रिशा की इंटरनेट डायरी डिकोड ना हुई हो तो मैं एक्सपर्ट से मैंने कर लिया है। क्या मिला उसमें? मुझे कुछ बताने लायक? मैंने पूरी डायरी तो डिकोड नहीं की, लेकिन जितना भी पढ़ा वो पढ़कर सुकून मिला। उसमें कुछ क्लू तो नहीं मिला, लेकिन शायद आप पढ़ ले तो हम श्योर हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अक्सर आम शब्दों के पीछे बहुत कुछ छुपा है, लेकिन आपने उसे डिकोड कैसे किया? त्रिशा ने कहा था कि मेरा इस कोड लैंग्वेज में बहुत कंट्रीब्यूशन है। उसने ये लैंग्वेज बनाने में मेरा नाम यूज किया है। जैसे कि अगर मंडे लिखना हो तो एम के आगे मेरे नाम का फर्स्ट लेटर यानी कि ए, फिर उसके बाद ओ लिखना हो तो उसका अगला लेटर यानी एम, फिर एन के आगे टी, एन के आगे आर और डी के आगे आई, ए के आगे टी और वाई के आगे ए। जी। आपकी बेटी आपको बहुत चाहती है अमृता जी। थैंक यू वेरी मच। ये शायद हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होता, आपने हमारा काफी टाइम बचाया। त्रिशा को ढूंढने में अगर कोई भी क्लू मिल जाए तो ये तो करना ही था मुझे। क्या बात, आप कुछ उदास साउंड कर रही? क्या आपने कुछ ऐसा पढ़ लिया जो कुछ पढ़ा वो बहुत जरूरी था। ग्रेट, वो डिकोडेड नोट्स लेकर आ जाएंगे। जी मैं अभी लेके आती हूँ। छोड़ो, मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। चुपचाप बैठी रहो, समझी? माला, माला कहाँ है? माला को बोलना कि मैं बाहर जा रही हूँ और सानिया को खाना खिला दे। ठीक है? नहीं रहने दो, तुम जाओ, मैं ही बोल दूंगी। हम प्लीज पिक अप द फोन, फोन उठाइए मम्मा।
हेलो हेलो मम्मा, मैं त्रिशा। त्रिशा, बेटा कहाँ है तू? ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मम्मा, आप बेटा टेंशन मत लेना। मॉम, मॉम, जो समझ नहीं आई। छोड़ो, छोड़ो मुझे अपनी मम्मी से बात करना है। हेलो हेलो, छोड़ो मुझे नहीं जाना, छोड़ो। हेलो, मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हेलो हेलो, मेरी बच्ची से बात करने दो। कौन हो तुम? त्रिशा को फोन दो। त्रिशा, त्रिशा। प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक सर बाहर गया मैडम। क्या हुआ? प्रतीक। अच्छा, अमृता ने जितने मेरी इंसल्ट किया है मैं कभी नहीं भूल सकता। ऐसा लग रहा था कोई और ही अमृता खड़ी थी आज मेरे सामने। जान बात कर लो, वापस शक ना कर ले। हाँ अमृता बोलो। प्रतीक, त्रिशा, त्रिशा क्या? त्रिशा का कॉल आया था। क्या? कहाँ, कब, कैसे? ठीक तो है वो? उसने कहा कि मैं ठीक हूँ और कोई उसे खींच कर ले गया। मैं आ रहा हूँ। ओके, अलविदा। कबीर, जल्दी जल्दी खाना खाओ। मॉम भूख नहीं है। अरे देखो तो सही, पास्ता एंड व्हाइट सॉस टोमेटो सूप। आई हैव अ सरप्राइज प्लान। सबसे पहले ये खाना खाओ, उसके बाद मैंने स्पा की अपॉइंटमेंट बुक की है, उसके बाद एक फिल्म देखेंगे और उसके बाद शॉपिंग। किस चीज की शॉपिंग? तुम्हारे लिए एक नया गेमिंग कंसोल ले लेते हैं और तुम्हारे लिए एक नया फोन। गुड। लेकिन सबसे पहले खाना होगा, खाने के बाद ही सब कुछ होगा, क्योंकि तुम लोग नहीं खाओगे तो मम्मा कैसे खाएगी, और मम्मा को बहुत बहुत जोर की भूख लगी। ओके, ये लो। मेगन, मुझे पता तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। अब प्लीज खा लो। अमृता, मैं साबित कर दूंगी कि मैं तुमसे अच्छी मां हूं। अब ये हम दोनों के बीच की लड़ाई, जंग तो अब शुरू हुई है। आपको कुछ पता चला? वो त्रिशा ही थी। आई एम श्योर। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप सही हैं। लेकिन क्या इसके अलावा आपने कुछ और सुना? वो कहती रही आई एम ओके मामा, और फिर किसी ने फोन काट दिया। कॉल अलीबाग के एक पीसीओ से किया गया। हमारी टीम उस एरिया पर और हाईवे पर नजर बनाए। सुस्वाइका, मुझे आपसे कुछ बात करनी, अकेले।
क्या मैं चल सकती हूँ आपके साथ? या कल रात 8 बजे आपको आपके दोस्त प्रेम का फोन आया था। तुम मेरा फोन दोबारा टैप करने लगे। टैप नहीं करी, टेलीफोन कंपनी से पता लगा। आया था उसका फोन, मैंने उस घटिया इंसान का फोन अटेंड नहीं किया। क्या मैं जान सकता हूँ आप उनसे इतना गुस्सा क्यों? आप इनसे प्रेम के बारे में क्यों पूछ रहे? क्या बात है कबीर? प्रेम के खिलाफ कुछ मिला है आपको? फिलहाल तो कुछ चीजें उसके इन्वॉल्वमेंट की तरफ ही इशारा कर रही। प्रेम गायब और उसका लास्ट नोन लोकेशन अलीबाग है, वही जगह जहां से त्रिशा का कॉल आया। त्रिशा उसे अंकल बुलाती थी। उसे ढूंढो ऐसे भी, जो भी करना पड़े करो, क्योंकि अब मैं उस आदमी को अपने हाथों से मारना चाहता हूं। ट्रेसिंग चल रही, उन पर ही नहीं, उनके दोस्त, रिश्तेदार वगैरह सब पर नजर रखी जाती। मिसेस वाइका, अगर आप उनके ऐसे कोई दोस्त को जानते हो जिन्हें और कोई नहीं जानता, तो प्लीज बताइए। आप तो उनके बहुत करीबी दोस्त हैं ना, तो हो सकता है उनके करीबी ऐसे कुछ लोग हों जिनके बारे में आमतौर पर कोई नहीं जानता। तो अगर कुछ याद आए तो बताइएगा। प्रेम का करीबी जिसको कोई ना जानता हो। लावण्या थी। लावण्या? आई हैव एन आइडिया। हम लोग क्यों ना 2 फिल्में बैक टू बैक देखें? प्रेम कहाँ है? प्रेम? प्रतीक, मुझे नहीं मालूम प्रेम कहाँ है। मुझे कैसे मालूम होगा? आपको नहीं पता मतलब? उसके हर मिनट की खबर होती है आपको। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता थी आपकी इज्जत के बारे में, आपकी फैमिली की इज्जत के बारे में। आई डोंट केयर। इस वक्त मुझे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र है, सो प्लीज टेल मी प्रेम कहाँ है? प्रतीक, मुझे बात करने दो अभी। प्रतीक, मुझे कैसे मालूम होगा? ट्रस्ट मी, मुझे नहीं मालूम। हम बाद में बात करें प्लीज। ट्रस्ट? अरे आप पे कैसे ट्रस्ट करूं मैं? अरे जिसने अपने पति का ट्रस्ट तोड़ दिया उसे कैसे ट्रस्ट करूं? प्रतीक, प्रतीक, बच्चे बाहर जा रहे थे ना, तुम लोग जाओ। कोई कहीं नहीं जाएगा अमृता। मुझे अभी बताएंगे कि प्रेम कहाँ है? आपको तो उसकी सारी जगह पता होंगी ना थी। अरे इतने सालों से अफेयर है आपका उसके। त्रिशा का फोन अलीबाग से आया है, प्रेम भी अलीबाग में है, सो प्लीज बताइए कहाँ है आपका बॉयफ्रेंड? मैंने तुमसे कहा है, मुझे नहीं मालूम। तुमसे कहा है मैंने। बॉयफ्रेंड चुप कर जाओ। बताइए कहाँ है वो? प्लीज। अफेयर? मम, आपका अफेयर? ये तो मुझे पता था कि डैड आपकी वजह से घर छोड़ के गए हैं, बट ये रीजन? आई हेट यू मॉम। आप बहुत बुरे इंसान हो। I just hate you. मेगन! प्रतीक! कहाँ है प्रेम दी? मैंने तुमसे कहा है, सब खत्म हो चुका है प्रतीक। दी, स्टॉप! दूर जाओ, मेरे बच्चों से दूर। मेगन!
मेगन प्लीज कुछ करना। मेगन मेगन प्लीज ओपन द डोर। मेगन मेगन दरवाजा खोलो बेटा प्लीज बेटा प्लीज आई एम सॉरी बेटा मम्मा इज वेरी सॉरी प्लीज नहीं करती मैं तुमसे प्यार नहीं हो तो मेरी मॉम मेगन आई प्रॉमिस मॉम अंदर नहीं आएगी, प्लीज मुझे अंदर आने दो। आई एम सो सॉरी बेटा प्लीज ओपन द डोर बेटा प्लीज नहीं है तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता प्लीज चली जाओ मम्मी से कह दो यार चली जाओ वरना मैं खुद को मार डालूंगी मेगन प्लीज बेटा दरवाजा खोल दो क्या मॉम क्या किया तुमने ये क्यों व्हाई सुबह की वजह से मेरे डैड मुझसे दूर हो गए मॉम प्लीज चली जाओ यहाँ से प्लीज मैं डैड को फोन करता हूँ, फोन करके आने को कहता हूँ। डैड चली जाओ मेरी जिंदगी से चली जाओ प्लीज तुमने मुझे मेरे बच्चों से दूर कर दिया प्रतीक क्यों किया ऐसे बदुआ देती हूँ मैं तुमको बदुआ देती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारा बच्चा कभी ना मिले कभी ना मिले नहीं मिलेगी तुमको तुम्हारी त्रिशा सर पूरा अलीबाग सोमवार को बंद रहता है। आसपास किसी ने कुछ नोटिस नहीं किया। मैं वो फोन फॉरेंसिक के लिए भेज रहा हूँ। अगर उस किडनैपर ने फोन काटा होगा तो शायद उसके फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। सुनो कदम, फोटो हो जाने के बाद ये फोन को फिंगरप्रिंट्स के लिए भिजवा देना और वो कॉइन बॉक्स में से कॉइन निकाल के दुकान वाले को दे देना, बेचारे की दिन भर की कमाई हो। नहीं, उन कॉइन्स में से एक कॉइन त्रिशा ने इस्तेमाल किया, शायद उससे कुछ पता चले। ये तुम क्या कर गए प्रतीक? मैं सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि एक माँ के हिसाब से सोचूं तो एक माँ के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अपने बच्चों के सामने उसकी इज्जत। उन्होंने अपनी इज्जत खुद गंवाई है अमृता। किसने कहा था उन्हें प्रेम के साथ अफेयर रखने के लिए? मैं लावण्या दी के अफेयर को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना ही उनकी तरफदारी कर रही हूँ, लेकिन जो कुछ भी हुआ बच्चों के सामने। इसमें मेरी गलती नहीं है अमृता, गलती सिर्फ दी गई है। हमारे पीठ पीछे वो प्रेम के साथ त्रिशा के केस पे प्रेम एक सस्पेक्ट है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उन्होंने कभी कुछ नोटिस नहीं किया। वो जरूर हमसे कुछ छुपा रही हैं। नोटिस तो तुमने भी नहीं किया प्रतीक। लावण्या दी से पहले वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था। ये जरूरी तो नहीं कि वो अपनी हर बात लावण्या दी से शेयर करता हो। जो आदमी दो चेहरे लेके जिंदगी जीता है उनके सामने अपना असली चेहरा क्यों दिखाएगा? लेकिन जो तुमने किया उसकी सजा सिर्फ लावण्या दी को नहीं मिली बल्कि मेघन और बॉबी इस शर्म से शायद पूरी जिंदगी बाहर नहीं निकल पाएंगे। खास करके मेघन, ये सब मामले में लड़कियां लड़कों से ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। उनके लिए लड़कों से कई ज्यादा मुश्किल होता है ये बर्दाश्त करना कि उनके पेरेंट्स का अपने रिश्ते से बाहर भी कोई रिश्ता था। Stop it, Amy. मुझे गिल्टी मत फील करा। मैं इस वक्त सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रहा हूँ। उसको वापस लाने के लिए जो मुझे ठीक लगा मैंने किया। प्रतीक, क्या ये सिर्फ त्रिशा के लिए था या इस वजह से कि तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ ये जानकर कि तुम्हारी बहन का अफेयर तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ चल रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं, और तुम्हें लावण्या दी से हिसाब चुकाने का मौका मिल गया जो तुम होना नहीं चाहते थे। तुमने बहुत गलत किया है प्रतीक। हमें वापस जाना चाहिए और तुम्हें लावण्या दी से माफी मांगनी चाहिए। What rubbish! मैं वहां दी को एक्सपोज करने नहीं गया था बॉबी और मेगन के सामने। मैं वहां सिर्फ प्रेम का पता पूछने गया था ताकि त्रिशा के बारे में कुछ पता चल सके। किस बात की माफी? मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए मैं माफी नहीं मांगूंगा। जिसने गलत किया है वो भुगते।
मेगिन प्लीज, तुम्हारे पापा आए हैं। मेगिन दरवाजा खोलो प्लीज। मेगिन, मेगिन अपने पापा की बात सुनो। मेगिन प्लीज ओपन द डोर। मेगिन तुम मेरी प्रिंसेस हो ना? मेगिन ओपन द डोर प्लीज। मेगिन, hey, मेगिन calm down, मेगिन शांत हो जाओ। मेगिन पापा है ना इधर। मेगिन मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही, just calm down please मेगिन। प्लीज चली जाओ यहाँ से। I hate you. Please go. Okay, मेगिन calm down मेगिन। पापा loves you ना? हाँ, calm down please। और नहीं रोने का। बस आ जाओ बस। लावण्या दी का अफेयर? क्या बात कर रही हो सोनाली? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? गौरव, ये तुम ऐसे कैसे? अगर मैंने खुद अपने कानों से ये बात नहीं सुनी होती तो तुम्हें बताती क्या? और इसमें अचंभे वाली कोई बात नहीं है गौरव। तुम भी अपनी फैमिली की पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स देखना बंद करो। सब कुछ बदल चुका है। वो फोटोग्राफ अब मल्टी कलर हो चुकी है और हर स्वाइका उसमें अपने हिसाब से रंग भर रहा है, सिवाय तुम्हारे। मुझे लावण्या दी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके साथ जो कुछ भी हुआ, आई एम श्योर उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा। लेकिन जानते हो गौरव, दुख इस बात का है कि उनका अफेयर खत्म हो चुका था और ये जानते हुए भी भाई ने उनके साथ ऐसा किया। बहुत बुरा किया भाई ने उनके साथ। सोनाली, दी पर क्या बीत रही होगी ये एक बार फिर भी मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस बात का बच्चों पर क्या असर हुआ होगा? बस मैं एक बात जानती हूं, ये बात यहां खत्म नहीं होगी। तुम्हें क्या लगा था तुम गलती करोगी, सॉरी बोलो तो सब ठीक हो जाएगा? तुमने खुद को अपनी गलती के लिए माफ कर दिया होगा, लेकिन तुम्हारी गलती ने तुम्हें माफ नहीं किया है लावण्या। इतना आसान नहीं है। हमारे आगे बढ़ जाने के बाद भी हमारी गलतियां हमारे पीछे आती हैं और तब चोट पहुंचाती हैं जब हमें बिल्कुल उम्मीद ना हो और जहां दर्द बर्दाश्त के बाहर हो। इसे कहते हैं कर्मा। इस आग को बुझाने में तुम्हारे हाथ तो जलने ही थे। मुझे तुम्हारे लिए कोई सिंपैथी नहीं है लावण्या। दुख तो इस बात का है कि मेरे बच्चों को तुम्हारी गलती की सजा मिल रही है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। चलो नहीं, छोड़ो मुझे। फिर से एक नई जगह, अकेले न्यू हाउस, नहीं रहना। What's the problem? मुझे घर